इस संसार में जो आप भोगते हैं वह बुद्धि के द्वारा भोगते हैं। वर्ण करने योग्य परमपिता परमात्मा है, उसका वर्ण करें, धारण करें, अर्थात उसकी की आज्ञा के अनुसार हम आचरण करें। क्या लाभ होगा? वह हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। बुद्धि का करिश्मा एक आख्यान के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आख्यानों का उद्देश्य नहीं होता जो उसमें कहा जा रहा है शब्द से वही है। समझाने के लिए कुछ लौकिक बातों को भी हम पारलौकिक रूप में घटा करके समझा दिया करते हैं। केवल इतना ही अर्थ समझना, लेकिन ये नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो पूरा का पूरा उसी रूप में सत्य है। एक बार समझाने की दृष्टि से लोगों ने ये कहावतें बनाई, कहानियां बनाई, किस्से बनाए, लेकिन इसमें बुद्धि की बात बताई गई है कि कैसे कैसे बुद्धि हमको हमारे सन्मार्ग में या हमारे उद्देश्य को पूर्ति कराने में सहायक होती है। एक बार कहते हैं शिव और पार्वती दोनों चले जा रहे थे। इस समाज के अंदर गरीब लोगों को देख करके पार्वती ने कहा, महाराज आपका देने का ढंग भी निराला है। आप किसी को सब कुछ दे देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। पार्वती ने जब यह प्रश्न किया तो शिव कहने लगे, नहीं देवी, ऐसा नहीं है, हमने तो सबको बराबर बराबर दिया है। हमारे जितने पदार्थ दिए हुए हैं सबके लिए समान है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ, जिसमें इन पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता है, जिनकी बुद्धि तीव्र है, वे ग्रहण कर लेते हैं। जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, सन्मार्ग में नहीं चलती है, वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, आप स्पष्ट करके हमको समझाइए, ये सब कैसे है। ये देखो सामने परिवार दिखाई दे रहा है, दरिद्रता इनके घर में नृत्य कर रही है, आप इनको दे करके दिखाइए और हम देखते हैं कैसे नहीं लेते हैं। शिव जी ने कहा, आओ देवी, आपको ये भी दिखाई देते हैं। साधु रूप धारण किया शिव ने और जाकर उस द्वार पर अलख जगाई। उस घर में 3 प्राणी थे, एक पति पत्नी, दोनों बूढ़े हो चले थे और उनका एक बेटा था। जैसे साधु ने अलग लगाई, तीनों ने एक स्वर में कहा, आगे रास्ता देख, इस घर से कुछ मिलने वाला नहीं। साधु ने कहा, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो कुछ देने आया हूं। तीनों निकल करके आए, क्या देना चाहते हो? इन्होंने कहा, देखो मैं कोई वैसा कैसा बाबा नहीं हूं, चमत्कारी बाबा हूं, मुझसे जो मांगोगे सो मिल जाएगा। अब तीनों झगड़ने लगे, मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगा। महात्मा ने तीनों को शांत करके कहा, देखो लड़ो नहीं, चलो मैं तीनों को एक एक वर दिए देता हूं, जो मांगोगे सो मिल जाएगा एक एक वर में। अब वर पहले कौन मांगे, इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया। पहले मैं मांगूंगा, पत्नी कह रही है पहले मैं मांगूंगी, लड़का कह रहा है कि आप दोनों तो बूढ़े हो गए, वर मैं मांगूंगा। महात्मा जी ने कहा, देखो ये भी मैं व्यवस्था दिए देता हूं। सबसे पहले इस घर की गृहिणी वर मांगेगी, उसको मैं वर दूंगा। दूसरे नंबर पर उनके पतिदेव वर मांगेंगे और तीसरे नंबर पर पुत्र वर मांगेगा। सबसे पहले गृहिणी से कहा, देवी मांगो, क्या मांगती हो? देवी ने कहा, महाराज बूढ़ी हो चली हूं, जवानी की वो बातें याद आती हैं, वो सावन में झूलों पर झूलना और रंगीनियां याद बहुत सताती हैं उनकी, इसलिए आप यदि कुछ दे सकते हैं
तो मुझे 16-17 वर्ष की युवती बना दो। महात्मा ने कहा तथास्तु। 16 वर्ष की युवती बन गई। अब वो 16 वर्ष की हो गई और उसका पति बूढ़ा 70 वर्ष का। दाह की अग्नि में जल उठा। अरे युवती बन गई और मैं बूढ़ा, अब गृहस्थी बिगड़ने का नंबर आ गया। उसके हाव भाव को महात्मा ने देखा, कहा महाशय अब आप वर मांगिए। अब उसने देखा कि मैं क्या मांगू, इधर उधर देखा और फिर देख करके कहा महाराज आप मुझे जो मांगोगे सो दोगे कि हाथ दूंगा? कि आप जो मेरी पत्नी है ना ये, इसे गधी बना दो। शिव ने कहा तथास्तु। गधी बना दिया। बेटा रोने लगा। महात्मा ने कहा तुम क्यों रोते हो? कि मेरी मां अच्छी खासी थी, गधी बन गई। महात्मा ने कहा तुम्हारे पास भी तो एक वर है, मांग लो। उसने कहा महाराज मेरी मां जैसी थी वैसी बना दो। शिव ने कहा तथास्तु, वह फिर वैसी बन गई। शिव कहने लगे पार्वती से देवी देखा तीनों ने एक एक वर मांगा लेकिन क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। अब आओ तुम्हें बुद्धि का करिश्मा दिखाता हूं। अगले द्वार पर गए। वहां 4 प्राणी थे। बूढ़े माता पिता, उनका एक पुत्र था, उसकी वधू थी। जाकर अलग जगाई। युवा जो बेटा था वह बाहर निकल करके आया, प्रणाम किया, कहा महात्मा क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा हम सेवा कराने नहीं आए, हम तो सेवा करने आए। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं समझा नहीं। देखो हम चमत्कारी बाबा हैं, हम आपको एक वर देना चाहते हैं, जो मांगोगे एक वर में सो मिल जाएगा। जब एक वर की बात आई उसने कहा महाराज आप ठहरिए, मैं जरा घर के अंदर जाकर के सलाह मशवरा करके आता हूं, क्या मांगू? वह सीधा अपने पिताजी के पास में पहुंचा और पिताजी से जाकर के कहा पिताजी एक बहुत चमत्कारी बाबा द्वार पर खड़ा है, बोलता है कि जो चाहोगे सो मिल जाएगा। अब आप ये बताओ कि मैं उससे क्या मांग लूं? पिता ने कहा पुत्र बहुत दिन हो गए, घर में कोई दुधारू पशु नहीं है, कोई गाय नहीं है। ऐसा चमत्कारी बाबा है तो बुढ़ापे में दूध घी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उससे कोई दुधारू पशु मांग ले। उसने कहा ठीक है पिताजी। अब मां के पास में आया। मां की आंखें जवाब दे चुकी थी, दिखना बंद हो गया था। जब मां से कहा मां बाबा कुछ देना चाहता है, क्या मांगूं? उसने कहा बेटा बहुत दिन से तेरी सूरत नहीं देखी, आंखें देखने में समर्थ नहीं रही, इसलिए बाबा से मेरी आंखें मांग ले। ठीक है मां। पत्नी के पास आया और पत्नी के पास आकर के कहने लगा देवी बाबा से क्या मांगू? पत्नी ने कहा कितने वर्ष हो गए हमारे विवाह को, गोद सोनी है। गृहस्थी का सबसे बड़ा सपना पुत्र पुत्रियां होती हैं, बच्चा मांग लो ना एक। उसने कहा ठीक है, और उसकी अपनी कामना थी धन की। 4 इच्छाएं हो गई इकट्ठी, वर एक लेना है। दौड़ करके बाहर आया और आकर कहने लगा बाबा मैं आपसे एक वर मांगता हूं। बाबा ने कहा मांगो। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए क्या वर मांगा है। कहता है बाबा मेरी मां अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देख ले। बोलो चारों के लिए मांग ली कि नहीं? है ना? मां तो तभी देखेगी जब आंखें होंगी, और मां का पोता तो उसका बेटा होगा ना, पत्नी का भी वर मांग लिया। पिता दूध की कामना करता था तो कटोरे में दूध पी रहा है, और उसकी अपनी धन की कामना थी
सोने का कटोरा किसी कंगाल के हाथ में मिलेगा नहीं। यह बुद्धि का करिश्मा है। यह बुद्धि हमको सन्मार्ग दिखाती है। इस गायत्री मंत्र में प्रभु से कहा, प्रभु हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करो, हम सन्मार्ग के पथ के पथिक बने। इसलिए कहा इस गायत्री मंत्र को हर बच्चे को सिखाना चाहिए, हर विद्यालय में इस गायत्री मंत्र को हर बच्चे को सिखाना चाहिए। प्रातः काल बैठ करके इस गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो बुद्धि विलक्षण बनेगी, विलक्षण बनेगी। कैसी तीव्र बुद्धि बनेगी? जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके गुरु थे विरजानंद जी, प्रज्ञाचक्षु। गुरु और विरजानंद की जीवनी के अंदर बहुत अद्भुत घटनाएं घटती हैं। यहां भी रहे हैं, कनखल में बहुत दिनों तक उन्होंने निवास किया है। इसलिए यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं। एक बार गंगा में स्नान कर रहे थे और गंगा के किनारे पर दो अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, एक दूसरे को झगड़ा हो रहा था दोनों में। दोनों को पुलिस पकड़ करके ले गई। विरजानंद जी स्नान करके अपनी कुटिया में आ गए। वे दोनों अदालत में पहुंचाए गए, जज के सामने पेश किए गए। दोनों से पूछा किस बात पर झगड़ा था। उसने कहा, एक ने कहा कि इसने मुझको ये कहा, दूसरे ने कहा इसने मुझको ये कहा। प्रमाण तो कोई है नहीं। तो जज ने कहा, तुम जो कह रहे हो ये तुमने कहा है कि नहीं कहा, इसके लिए कोई साक्ष्य है, कोई गवाह है? पुलिस को आदेश दिया कोई गवाह लाया जाए, नहीं अन्यथा इनको छोड़ दिया जाएगा। अब पुलिस दिमाग दौड़ा रही है। उस समय वहां कौन था? तब स्मरण आया, अरे एक बाबा स्नान कर रहा था गंगा में। विरजानंद जी के पास आए और आकर के निवेदन किया, बाबा जब आप स्नान कर रहे थे तो गंगा के किनारे पर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, क्या आप बता सकते हैं वो आपस में क्या कह रहे थे? विरजानंद जी कहते हैं, सुनो मैं यह तो नहीं जानता हूं वे क्या बोल रहे थे, अर्थ क्या था उन शब्दों का ये तो नहीं जानता हूं, लेकिन आपको शब्द वही सुना सकता हूं जो वे बोल रहे थे, वही सुना सकता हूं जो वे बोल रहे थे। और विरजानंद जी ने जो सुनाया, सुनकर के वे दोनों भी चौंक गए कि वास्तव में यही शब्द हम दोनों बोल रहे थे। यह किसका करिश्मा था? गायत्री मंत्र के जाप का। बुद्धि बड़ी विलक्षण बनती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए स्वामी दयानंद लिखते हैं कि उनको गायत्री मंत्र का अर्थ सहित पाठ करना चाहिए और माता पिता आचार्य का काम है कि बच्चों को गायत्री मंत्र अवश्य स्मरण कराएं। अब इसके पश्चात स्नान आदि करना है, क्योंकि मनु जी महाराज लिखते हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्धंती मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर जानेन शुद्धति। अब जरा देखिए बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। आप जो चाहते हैं, जो अपेक्षा रखते हैं बच्चों से, वह आपकी अपेक्षा पूर्ण कैसे हो? अद्भिर गात्राणि शुद्धंती। देखो ये संस्कृत भाषा बड़ी विचित्र भाषा है, अनोखी भाषा है, क्योंकि यह पूर्णतः परिमार्जित है, इसीलिए इसका नाम संस्कृत है। और जितनी भाषाएं हैं उनमें दो वचन होते हैं। हिंदी में भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी दो वचन होते हैं, सिंगुलर और
प्लूरल है ना। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शुद्ध्यंती यह बहुवचन का वाक्य है। इसका अर्थ है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंती, जो शरीर है वो जल के द्वारा शुद्ध होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 2 से अधिक, 2 से अधिक। आगे मन के लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है, मन है सत्येन शुद्धति, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, यहां भी एक वचन का प्रयोग है। लेकिन शरीर के लिए 3 बहुवचन का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि एक नहीं, 2 नहीं, 2 से अधिक शरीर हैं। और वास्तव में हमारे पास में 4 शरीर हैं। एक ये शरीर है जो हमको दिखाई देता है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। हाड़, मांस, मज्जा, रुधिर आदि जितने भी हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको लेकर के जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है। उसके अंदर 17 चीजें होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इसलिए हमेशा स्मरण रखना चाहिए, जो आप बुद्धि के लिए कर रहे हैं, जो आप मन के लिए कर रहे हैं, वह आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि को तो आत्मा के साथ आगे जाना है, वह सब कुछ आगे पहुंच जाएगा। लेकिन जो आप शरीर के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं केवल मात्र, वह सब यहीं रह जाएगा। शरीर के नष्ट होते ही वह भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आप मन के लिए कर रहे हैं, बुद्धि के लिए कर रहे हैं, वह आपका यहां नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मन और बुद्धि तो साथ जा रही। मनु जी महाराज कहते हैं कि देखो ये चारों चीजें, चारों शरीर जल के द्वारा शुद्ध होते हैं। कल मैंने बताया प्रातः काल में उठ करके जल पीना चाहिए। वह जल प्राण को बलिष्ठ करता है। प्राण क्योंकि सूक्ष्म शरीर के भी अंग है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर को भी पवित्र करते हैं। और यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों शुद्ध और पवित्र हो गए तो फिर आपका कारण शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। और जो आत्मा का चौथा शरीर, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, वह मोक्ष अवस्था होती है। उसमें जीवात्मा गमन करने की तैयारी करने लगता है। चारों शरीर जल के द्वारा शुद्ध होते हैं। मन है सत्येन शुद्धति, मन जो है सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। हम सबको ध्यान रखना है। बच्चों को सत्य से विमुख करके असत्य की ओर चलाने में हम सबका बहुत बड़ा हाथ होता है। बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बच्चा हो गया 12 वर्ष का, 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, आप उसका टिकट ही नहीं ले रहे। कंडक्टर ने पूछा बच्चा कितने वर्ष का है? अभी तो 5 वर्ष का ही है, अभी तो 5 वर्ष का ही है। बेटे ने कहा 5 वर्ष का नहीं, मैं तो 8 वर्ष का हो गया, 8वां जन्मदिन मनाया था अभी। आपने क्या किया? बच्चे के कहते ही चाटा, रसीद कर दिया। आप जानते हैं आपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए क्या काम किया? बच्चे को जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए और झूठ मानने के लिए बाध्य कर दिया। झूठ बोलने के लिए बाध्य कर दिया। आपके ऊपर किसी का कर्जा है, कोई मांगने आया और आकर के उसने कॉल बेल बजाया, आपने अंदर से झांक करके देख लिया खड़ा है। आपने बच्चे से कहा जाकर के कह दो मैं घर में नहीं हूं। बच्चा बाहर आता है, हाँ जी किससे मिलना है? तुम्हारे
अब मैं क्या कहूं, लोग पापा ही कहते हैं, मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन सामान्य भाषा बन गई, पिता कहना चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूं आपको, विनती कर रहा हूं आपसे। लेकिन पूछते हैं आपके पापा हैं? बच्चा कहता है पापा कह रहे हैं कि जाकर कह दो मैं घर में नहीं हूं। और उसका आपको पुरस्कार मिला कि दंड मिला? क्यों जी? आपके पिता ने आपको पुरस्कार दिया कि दंड दिया? दंड मिलेगा। सत्य बोलने पर आप बच्चे को दंड देते हैं, और जब कल वह बच्चा अपने किसी अपराध को छुपाने के लिए झूठ बोलता है, तब भी आप उसको दंड देते हैं। झूठ बोलता है, आप ये नहीं सोचते झूठ बोलना सिखाया किसने? किसने सिखाया? बच्चे के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे फला जगह जाना है, सब बच्चे जा रहे हैं। आपने कहा पैसे नहीं है, नहीं मिलेंगे। अब बच्चे के अंदर तो इच्छा है, पिताजी फला जगह झूठ बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे, अगर मुझे वहां जाने के लिए झूठ बोलना पड़ा तो इसमें मेरी क्या गलती है? जाकर के ये नहीं कहेगा कि वहां जाना है, कोई सिनेमा देखने जाना है या वो करने जाना है। क्या कहेगा? आज स्कूल में पैसे मंगाए हैं, फला पुस्तक दी जानी है, फंक्शन होना है, ये होना है, वो होना है। अब आप कहेंगे स्कूल में मंगाया तो कोई बात नहीं, पैसे ले जाओ, है ना? अरे आप जब उसने पहले अपनी इच्छा व्यक्त की थी उसी समय उसको दे देते ना, या फिर उसको समझाते। वो स्वतः मना कर देता तो ठीक था, अन्यथा आप असत्याचरण की ओर उसको मोड़ रहे हैं। दूसरा सत्याचरण सीखता है कुसंगति में बच्चा, घर में भी नहीं तो, क्योंकि जानता है घर में जाकर ये कुसंगति में जो कुसंस्कार पड़ गए, बुरी आदतें पड़ गई, इनका यदि पता लग गया तो फिर पिटाई शुरू हो जाएगी। ये भी तो डर होता है ना। कुसंगति में बैठ गया, और कुसंगति में अधिकतर, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइकोलॉजिस्ट के द्वारा वे बता रहे हैं, प्रायः वे बच्चे घर से अधिक बाहर रहना पसंद करते हैं जिनको माता पिता के द्वारा समुचित प्यार, लाड़, दुलार नहीं मिलता है। ये कहते हैं जी प्यार तो सभी करते हैं, उनके करते हैं, लेकिन प्यार का प्रदर्शन नहीं करते। प्रदर्शन आवश्यक है बच्चों के सामने इस बात का कि हम तुझसे प्यार करते हैं, अन्यथा वो आपके अंदर घुसकर थोड़े देखेगा कि आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। क्यों जी? प्रदर्शन चाहिए उसे इस बात की गारंटी चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। कुसंगति में जाकर बैठ गया, वहां धूम्रपान का चस्का लग गया, क्योंकि ये जो समाज के अंदर विज्ञापन है ना, विज्ञापन और फिल्म वाले और दूसरे बड़े चमकीले भड़कीले रूप, ये बाध्य करते हैं। घर में लाख उपदेश दिया पिताजी ने, बेटा सिगरेट नहीं पिया करते, ये धूम्रपान नहीं किया करते, बहुत बुरी चीज है। लेकिन जब विद्यालय जाने के लिए सड़क पर आया, चौराहे पर खड़ा हुआ, सामने बहुत बड़े बोर्ड के ऊपर नजर पड़ी, है ना, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व उसके ऊपर बना हुआ है, हाथ में एक सिगरेट है और नीचे बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हम फला सिगरेट पीने वालों की बात ही कुछ और है, कुछ और है। अगर उस बोर्ड पर एक सूखिया मसान का रोगी बनाया होता, साफ पास में बलगम का ढेर लगाया होता, खुल खुल करता हुआ दिखाते और तब लिखते हम सिगरेट पीने वालों की बात ही कुछ और है, तो बात समझ में आती है ना। बात तो कुछ और है, ये है बात। लेकिन वहां तो उनका चहेता फिल्म कलाकार दिखाया जा रहा है, बड़े स्टाइल से हाथ में सिगरेट पकड़े हुए, कोमल मन के ऊपर प्रभाव आता है। अरे पिताजी ने कभी पी नहीं होगी सिगरेट, उन्हें क्या पता सिगरेट क्या होती है,
अरे देखते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, चलो एक दो कश मारेंगे, छोड़ देंगे, अगर बुरा लगेगा तो। 4-5 इकट्ठे होते हैं, सब पैसे इकट्ठे करके सिगरेट खरीद करके लाते हैं, एक एक दो दो कश मारा, खांसी उठी, है ना, अरे नहीं खांसी उठ रही, फेंक, चक्कर से आए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, इसी तरह चौथे दिन निकला हुआ चला जा रहा है। बीड़ी देवी ने आवाज दी, ए महाशय। हाँ बीड़ी देवी, क्या बात है, आज नहीं खरीदोगे? कि ना, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, घर जा, पहले मां से मांगना, खूब रोना झिझाना, खूब नाटक करना, पैसे चाहिए, किताब के लिए चाहिए, कॉपी के लिए चाहिए, स्कूल में चाहिए, न मिले तो फिर पिताजी से मांगना, यदि वहां से भी न मिले तो पिताजी की पैंट टंगी होगी, शर्ट टंगी होगी, उसको टटोलना, कहीं ना कहीं घर में तुम्हें पैसे रखे हुए मिल जाएंगे, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकर के आओ। अब तक तुम मुझे देख रहे थे, अब मुझे तुम्हें देखना है ना। ये लत पड़ जाए तो फिर लाख छोड़ने की कोशिश करो, नहीं